एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उसमें वो अपना घर चलाने के लिए खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वो संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राहुल था। तो एक दिन, अरे सीमा, अभी खाना बनने में कितना समय और लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। खेत जल्दी जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार के परेशान हो गई हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में 15 मिनट और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, जब तक तुम मेरे लिए खाना बांध दो। भोला बैल को ले आया। जब तक सीमा ने उसका खाना तैयार कर दिया। अपना खाना समय से खा लेना। काम में लगने के बाद आप रोज रोज खाने को भूल जाते हो, आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितना अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं तुम्हारे व्यवहार को आज तक समझ नहीं पाया। फिर भोला अपने बिल को लेकर अपने खेतों की ओर निकल गया। खेत में पहुंचकर भोला ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलता चलता थककर गिर गया। अरे महेश, क्या हुआ तुम्हें? फिर से थक गए तुम? लेकिन तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीद लूंगा। बस आज की और बात है, ठीक है? कुछ देर काम करने के बाद भोला और उसका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर भोला ने बैल को बांधा और घर में चला गया। सीमा, बैल को खाने के लिए घास डाल दो और पीने के लिए पानी डाल दो और मेरे लिए खाना लगाओ। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। अब आप खुद ही अपना खाना ले लो और खा लो, और बैल को भी आप ही चारा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी करोगी ही नहीं ना। चलो तुम मुझे खाना परोसो और फिर जो करना है तुम वो करो। फिर भोला ने खाना खाया और अपने बैल को चारा डालकर पानी पिलाया। फिर रात होने पर, कल मुझे दूसरे गांव जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैल खरीदने में कितने का खर्चा आएगा। अरे हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए बैल की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। राहुल बड़ा हो रहा है, उसे हमें शहर पढ़ने के लिए भी भेजना है। अब अपना बैल बूढ़ा हो चुका है, वो बेचारा खेत में मेहनत नहीं कर पाता, तो अब अपने खेत में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी जो मेरे पास पैसे हैं उनसे मैं बैल खरीद लेता हूँ और फिर बैलों से खेती करके राहुल की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लेंगे। आए बड़े, अगर ये खेती के लायक नहीं है तो उसे खिलाने के लिए उसके ऊपर पैसे क्यों बर्बाद करें? तो फिर आप उसे जाकर कसाई को बेच दो। अरे सीमा, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? मैच इतने सालों से हमारे साथ है, हमारे लिए बेचारे ने कितना काम किया है। मैंने क्या गलत बोल दिया? हर कोई यही करता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने के लिए मैं पैसे बर्बाद नहीं करूँगी, और आप भी खुद का नुकसान मत करो। इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, और तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि इसे कसाई को भेज दो? क्या तुम्हें जरा भी इस पर दया नहीं आती? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो सीमा? आप मेरी बात कब सुनते हो? ये फालतू का खर्च है, पर मुझे क्या? आप जो चाहे वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी, करो आप अपनी मनमानी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। महेश ने इतने समय से हमारी सेवा की है, तो ये मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मुझे अब तुम्हारे साथ झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे कल सुबह शहर जाना है। बेहतर यही है कि अब मैं सो जाऊं। मुझे भी आपके साथ लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। आप वैसे भी अपनी मर्जी से ही चलोगे। अगले दिन सुबह होते ही भोला नए बैल खरीदने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल जाता है।
अरे क्या हुआ भोला, आज तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ 2 जवान बैल लेने आया हूँ, क्या तुम्हारे पास है? हाँ हाँ क्यों नहीं, 15 दिन पहले ही मैंने 2 जवान बैल खरीदे हैं। एक किसान मुझे बेचकर गया था, बेचारे को पैसों की बहुत जरूरत थी। चलो मैं तुम्हें वो बैल दिखा देता हूँ। फिर व्यापारी भोला को बैलों के पास ले जाता है। यह रहे वो दोनों बैल, अगर तुम्हें ये दोनों पसंद है तो ले लो। दोनों बैल सुंदर और जवान हैं। हाँ, ये दोनों बहुत मजबूत बैल हैं। मुझे ऐसे ही बैलों की तलाश थी, लेकिन इनकी क्या कीमत है? इनकी कीमत सिर्फ 10,000 रूपए है। हे भगवान, इनकी इतनी कीमत, क्या कुछ कम नहीं हो सकता क्या? मैं इन्हें 8,000 रूपए में लेकर आया था। एक बैल 4,000 रूपए का है और मैं इन्हें 15 दिन से खिला रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, जवान बैल खाते भी बहुत हैं। अब इनके ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ है वो तो मुझे इनकी कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें केवल इनके 9,000 रूपए ही दे सकता हूँ, मतलब एक बैल के 4,500 रूपए। चलो ठीक है बोला, तुम 9,000 रूपए ही दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें 9,000 रूपए में दे रहा हूँ। लेकिन खेती के लिए बारिश पर निर्भर है। पिछले साल की तरह इस साल अगर बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे लिए ये नुकसान का सौदा होगा। तुम बैलों के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हारे पास एक बैल पहले से भी तो है, तुम इन सभी बैलों को कैसे खिलाओगे? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आसपास के गांव के किसान भी इसी बात से बहुत परेशान है। लेकिन मेरे खेत के पास से एक नहर जाती है, और वो नहर हमारे गांव के जमींदार साहब मनीराम जी की है, तो मैं उन्हें कुछ पैसे देकर अपने खेत में थोड़ा पानी ले लूंगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर भोला वहाँ से अपने बैलों को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो अपने बैलों के साथ अपने घर पहुँच गया। ये देखो, मैं 2 नए बैल ले आया हूँ, देखो और बताओ कैसे लगे। क्या बात है, ये बैल तो बड़े ही ताकतवर नजर आ रहे हैं, लगता है काफी महंगे होंगे। और क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते, है ना? हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये बैल जवान और ताकतवर है, इसीलिए मुझे इनके लिए मेरी सारी जमा पूंजी देनी पड़ गई। लेकिन ये हमारी खेती और हमारे आने जाने के लिए लंबे समय तक काम आएंगे। आप जिस व्यापारी से इन बैलों को लेकर आए हो, तो आप उसी व्यापारी से अपनी इस पुरानी बैल की बात कर लेते। तुम अपनी फालतू की बातें बंद करो। जब तक ये या मैं मर नहीं जाते, तब तक हम साथ रहेंगे। आगे से तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है, लेकिन अपने सारे पैसे तो इन बैलों पर ही खर्च कर दिए। अब आप खेत के लिए बीज कैसे लेकर आओगे? कहाँ से आएंगे अपने पास पैसे? और इस साल बारिश नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे? अरे इसकी चिंता तुम मत करो, मैं आज ही अपने गांव के सेठ हीरालाल से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और उनसे बीज ले आऊंगा, और थोड़े पैसे जमींदार को देकर अपने खेत के लिए पानी ले लूंगा। फिर अगले दिन भोला सेठ हीरालाल के यहाँ जाता है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं इस बार की खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने उन पैसों से 2 नए बैल खरीद लिए। अब मुझे बीज लेने के लिए और पानी के लिए पैसे चाहिए, और मैं